ओके सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम सिंगलटन पैटर्न क्या होता है जावा में या तो फिर कोटलिन में या तो फिर एंड्रॉयड में। सो सिंगलटन पैटर्न, सो इफ वी टॉक अबाउट सिंगलटन पैटर्न देन वी आर यूजुअली टॉकिंग अबाउट द singleton class. Okay, what is singleton class and why we have to create the singleton class? So सिंगलटन क्लास क्या है वो हम देखेंगे और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है सिंगलटन क्लास की, दैट ऑल वी विल अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if you are not knowing about the static keyword, the what is the use of this static keyword? What is the use of this static keyword? See, in Java or in any object oriented programming language, static keyword क्या है? किसी भी क्लास को अगर हम static डिक्लेयर करते हैं या तो कोई भी क्लास का जो वेरिएबल होता है उसको हम स्टेटिक डिक्लेयर करते हैं तो उसकी एक सिंगल कॉपी जनरेट होती है, सिंगल रेफरेंस जनरेट होता है हमारे सीपीयू की मेमोरी में, ठीक है, और जो ग्लोबली एक्सेसिबल होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी वेरिएबल हम स्टेटिक लेते हैं क्लास के अंदर तो वो वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्लास के नाम से हम वो वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं. तो इसी के लिए हम क्लास के नाम से डायरेक्ट यूज़ कर सके और सिंगल कॉपी बने, हम जो भी क्लास बनाएंगे, जो भी सिंगलटन क्लास बनाएंगे उसकी जो सिंगल कॉपी बनेगी वो अक्रॉस ओवरऑल ऑल द प्रोजेक्ट और जितनी भी हमारी प्रोजेक्ट्स फाइल्स है उसमें एक्सेसिबल होगा और वो जो इंस्टेंस है उसकी एक सिंगल कॉपी बनेगी. तो इसी के लिए सिंगलटन पैटर्न जो है वो हम यूज़ करते हैं. तो क्या है वो? एक क्लास है, ठीक है, इट्स अ क्लास. वी विल create a single copy, okay, and another thing is it will have a method, static method. okay, उसके पास कौन सी मेथड होगी? स्टेटिक मेथड होगी. अब स्टेटिक मेथड क्यों होगी? क्योंकि सिंगलटन क्लास है तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा हमें? विल रिटर्न एन इंस्टेंस of the class. okay, will return an instance of the class. ठीक है, इतना क्लियर है. अभी देखते हैं हम कि सिंगलटन क्लास होता कैसा है. सो फॉर दैट हियर आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ क्लास. देखो, अभी हमारे एंड्रॉयड में या तो जावा में कोई डेटाबेस रिलेटेड जो क्लास होता है वो एक सेपरेट क्लास होता है और उसका ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट में, ठीक है. तो उसकी क्या होनी चाहिए? एक सिंगल कॉपी होनी चाहिए. अगर सेम डेटाबेस पे दो ऑब्जेक्ट वर्क करेंगे तो क्या होगा? कोई एक ऑब्जेक्ट के पास दूसरी वैल्यू हो सकती है, मीन्स डिफरेंट वैल्यूज विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर, बट वी हैव टू मैनेज our database with a single object. So for that, let's see how we can create the singleton class. Here is the singleton class. The name of the class is database helper. Okay, class का नाम है database helper. अब देखो, सबसे पहले क्या किया हुआ है, उसमें एक स्टेटिक जो वेरिएबल है जिसका नाम है objdb helper डिक्लेयर किया, जिसकी टाइप है क्या? ये क्लास की. ये क्लास की टाइप क्यों है? क्योंकि हमें ये क्लास का इंस्टेंस चाहिए. कहाँ चाहिए? मेन में, ठीक है. तो उसका इंस्टेंस यहाँ पे डिक्लेयर किया. अब देखो, यहाँ पे गेट इंस्टेंस नाम की एक मेथड बनाई है जो स्टेटिक है, ठीक है. अब स्टेटिक है उसका मतलब क्या हुआ? ये जो गेट इंस्टेंस मेथड है वो क्लास के नाम से एक्सेस होगी और उसके अंदर देखो क्या किया है, मेन लॉजिक जो है वो इतना है, ठीक है. अभी देखो, इफ objdb helper that means the object of this class, अगर ये नल है तो ही उसको इनिशियलाइज करो, तो ही उसको मेमोरी दो. दैट मीन्स अगर ये नल है तो ही एक ही बार ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियलाइज होगा. अगर नल नहीं है तो कुछ नहीं होगा. अगर नल नहीं है उसका मतलब क्या? हमारे पास ये क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड हुआ है, मतलब वो हमारे पास है. तो क्या होगा? डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा. रिटर्न कहाँ से होगा? ये मेथड में से. अब ये जो मेथड है वो हम कॉल कहाँ से करेंगे?
For example, from main, if we are calling that method, for example here, let's first we just declare the database helper class and the object is db1. now db1 is equal to, अब हमें क्या करना है, ये जो database helper का जो object है उसको इनिशियलाइज करना है. तो ये जो मेथड है वो कॉल कैसे होगी, क्लास का नाम database helper डॉट गेट इंस्टेंस, उसमें क्या होगा, ये सब चेक होगा और ये जो ऑब्जेक्ट है क्लास का वो रिटर्न होकर किस में आ जाएगा, db1 में. और जब हम db1 डॉट प्रिंट समथिंग मेथड कॉल करेंगे, मतलब ये वाली देखो, अब ये जो मेथड है वो स्टैटिक नहीं है तो वो हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर पा रहे हैं. ठीक है, क्लियर. अब मतलब सिंगलटन क्लास आप समझ गए होंगे कि उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब ये उसकी एक सिंगल कॉपी ही जनरेट होगी ओवर ऑल द प्रोजेक्ट. ओके, एंड फॉर दैट वी हैव टू मेक द गेट इंस्टेंस, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो. सो फॉर दैट वी हैव टू मेक दिस गेट इंस्टेंस मेथड स्टैटिक बिकॉज वी आर कॉलिंग इट लाइक दिस टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. अब जहाँ पे भी आप db1 को एक्सेस करना चाहो आप कर सकते हो. ठीक है, तो ये तो हुआ, मैंने यहाँ पे समझाया. लेट्स ट्राई द प्रैक्टिकल. सो फॉर प्रैक्टिकल आई हैव जस्ट क्रिएटेड सेम क्लास in our notepad file. Okay, so this is the database helper class. Everything is same, and here the main method, we just call the print something. So in what is there in print something method, this is the method called from a static class, so this should be printed. So let's run this and run this Java file. To run this Java file, it is in this folder. So let's first compile this, that is Java C. Class name is, or the file name is database helper dot java. So I think it's compiled successfully. Now let's run this file, that is database helper. Okay, so you can see this is the method called from a static class. So this runs successfully. So I think you all understand the concept of singleton class, what is singleton pattern, why it is used and why it is required. In many Android interview or many Java interview, people are asking about the singleton pattern, or we can say the singleton class, and they also telling you to just write the singleton pattern. So we can write singleton pattern like this. The class name, some people forgot the static keyword, they write like this and then just create the object of database helper class here like this is equal to new. So this is the wrong thing. Okay, this is the wrong thing. You just have to remember of using this static keyword. If you just do like this, interviewer will ask what is the wrong you have done. So you must have to remember the pattern, the class name, the declaration of the object, the method which is static, in which we are checking that our object is null. If null, we are creating, else we are just returning. Okay, and whenever it is required, we just calling the get instance method, and by initializing the object here, we can use any of the method of that particular class. Here database helper class can contain many other methods related to database, like if we want to insert into database, retrieve, any operation methods will be here, and it will be accessed like this, db1.any method name. Okay, so that's all about singleton class. If you have any doubt, you can comment and ask me. I will surely clarify your doubt regarding the singleton class. Okay, thank you.